लाभ पहुंचा। धन्यवाद पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे बीच उपस्थित स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारत तिब्बत संघ, अन्य बहुत सारे संगठनों का ये आह्वान देते हैं, जिसके चलते मैं यहाँ हूँ, आप लोग सारे यहाँ पर हैं। वैसे हमारी बहुत ही मेहनती इस संगठन को जब से मैं देख रहा हूँ, जो कार्यक्रम कराता है उसे पता होता है वो कार्यक्रम में कम अपने कार्यक्रम को किस तरीके से सुचारू रूप से समापन हो जाए, इसलिए बड़ी चिंतित रहती है हमारे नीतू दीदी जी। उनका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने इस कार्यक्रम को ऐसा उनके मन में आया और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच गुरु शरण जी थे, समय भाव के चलते कोई कार्यक्रम था चले गए। हम सभी को उनका मार्गदर्शन समय समय पर प्राप्त होते रहता है। हमारे बीच बाकी शारदा मंच, मां शारदा मंच की जितनी भी ये वीरंगनाएं बैठी हुई हैं, दीदियां बैठी हुई हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मां शारदा मंच के सभी सदस्य और जितने भी सदस्य गण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं को आपने वीर शहीदों के लिए ऐसा सोचा। मैं बता दूं कि जिस देश में, जिस राष्ट्र में शहीदों का नमन न हो, शहीदों के आत्मा के को हम पुकार के ये न बुलाएं कि वो शहीद की आत्मा कहां हो, आओ, ये भारत मां भारती तुम्हें आज पुकार रही है कि उस तरीके का फिर से अब बहुत कम मां के कोख, ऐसा कौन सा ऐसा मां का कोफ होगा सौभाग्यशाली जिसने तुम्हें जन्म दिया होगा और तुम ऊंचाई पर उस भारत मां के सीमा पे खड़ा होकर के तुम हमें निचैन की नींद सुलाते हो। देश के अंदर जिस राष्ट्र में शहीदों का सम्मान नहीं होता है वो राष्ट्र मजबूत नहीं होता है। दोस्तों, कारगिल कुछ उसी तरीके से हमारे बीच थोपा हुआ था। जैसा कि आप सब जानते हैं, शिमला समझौता के तहत हमने ये अपने पड़ोसी राज्य से ऐसा समझौता किया था कि जब जब हमारा विंटर सेशन प्रारंभ होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा, जनवरी होगा, ऊंचे श्रृंखला से, हिमालय की श्रृंखला से हम नीचे उतर जाएंगे। उसी समझौते के तहत हमारे सैनिक नीचे उतर गए थे 1999 के मई में, और उसी समय पाकिस्तान इस समझौते का उल्लंघन करके हमारे पीठ में छुरा भोंक करके अपने सैनिकों के हमारे पोस्ट में बैठा दिया था। उसी श्रृंखला को पुनः वापस लेने के लिए युद्ध का प्रारंभ हुआ था मई के महीने में 1999। पाकिस्तान को ऐसा लगा कि भारत के सैनिक वही 1962 के सैनिक हैं, वही कपड़े का जूता पहन के डंडा लेकर के 303 में लड़ने वाले सैनिक हैं। और वो भी उनको ऐसा लगा कि भारतवर्ष जो है सो महात्मा बुद्ध का करुणा का जगह है, महावीर जैन का हिंसा का जगह है, और हमारे महात्मा गांधी जैसे सत्य और अहिंसा के पुजारी का जगह है। उसे ऐसा लगा कि अशोक के महानता का जगह हो तो लड़ेंगे नहीं, हम जब पकड़ लिए तो पकड़ लिए, और भूल गया कि भारत के इतिहास में सनातन धर्म ने हमें सिखाया सठम साठम समाचरे। ये आधुनिक भारत है। अगर तुम हम पर यदि बुरी निगाह से देखोगे, हमारी अस्मिता पर हाथ डालोगे, तो हम सर्जिकल स्ट्राइक जैसे, ऑपरेशन सिंदूर जैसे तुम्हारे घर में 200 किलोमीटर घुस के मारेंगे तुमको। एक कारगिल उसी तरीके का जवाब था उस समय। आज मैं आपके सामने कोई वक्ता के रूप में नहीं, एक सैनिक के रूप में खड़ा हूं, क्योंकि मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था कैप्टन के रूप में। दिल्ली में मैं पदस्थापित था और उस समय मुझे ऐसा बोला कि जितने भी शांति के क्षेत्र में जितने भी हमारे सैनिक थे, कुछ लोगों को छोड़कर सभी को कारगिल में बुलाया गया था कि भारतवर्ष का अस्मिता का प्रश्न पूरे विश्व में खड़ा हो गया था। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान ये दिखाना चाह रहा था कि ये घुसपैठिए हैं, ये तो कहीं हमारे सैनिक नहीं है। दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं, कारगिल का शब्द जब कारगिल युद्ध से पहले किसी की कारगिल पोस्टिंग आती थी तो उसके मन में आता था -50 डिग्री टेम्परेचर, स्नो बूट इतना लंबा सफेद रंग का, कोट पर 5 से 6 केजी का, अभी तो घूस फर का कोट आने लगा कोट,
उस समय था कोट पर था, और वहां पर खड़े सैनिक जो हमेशा बर्फ में खड़े रहते थे याद आता था। लेकिन 1999 के बाद में कारगिल शब्द का मीनिंग भारतवर्ष के फौजियों ने उसे बदल दिया। आज कारगिल शब्द का यदि हम उच्चारण करते हैं तो जोश, जुनून, हिम्मत, साहस ये स्वतः पर्यायवाची बन गया है कारगिल के। ये है कारगिल का युद्ध हमारे सामने। हमें 7 दिन का वहां मौका मिला काम करने का, क्योंकि दिल्ली से मैं वहां गया था। और इतिहास के पन्नों को नहीं उलट रहा हूं, अपनी स्मृतियों को उलट रहा हूं मैं अतीत में जाकर के। जब वहां पहुंचा तो उसके बाद में सबसे जो महत्वपूर्ण विषय था 7 दिन बाद उठा, हमारी शहीदों का जो कॉफिन होता है, ताबूत होता है, जिसमें हमारे शहीद को पैक करके बॉर्डर से भेजा जाता था, वो अधिकांशतः दिल्ली आता था, और दिल्ली से सम्मान पूर्वक उनके घर तक भेजने का काम, भावनात्मक काम। ऐसा न हो कि शहीद का यहाँ का पता वहां भेज दिया जाए, तो बताइए कितना ये एक मिसमैनेजमेंट का उदाहरण होता है। इसलिए उन्हें दिल्ली में रहने वाला कोई अधिकारी चाहिए था, उसी में मेरा नाम वहां पर आया। इसे मैं सौभाग्य समझू कि अपना दुर्भाग्य समझू, समझ नहीं आता। यदि वहां पे लड़का तो शायद आज भी शहीदों के नाम में कहीं मेरा नाम लिया जाता, लेकिन साथ में दुर्भाग्यशाली समझता हूँ क्यों मुझे वहां बुला लिया गया। लेकिन खैर, सारे शहीदों को पहचानना, सारी शहीदों के नाम को देखना, उनके घर तक पहुंचाना, उनके उपायुक्तों से बात करके हवाई मार्ग हो या रोड के मार्ग से वहां पर भेजना एक बहुत बड़ा काम था मित्रों। जब मेरे सामने झारखंड के भी हमारे जितने भी यहाँ के शहीद थे, उनका भी जब नाम आता था दिल टूट जाता था। दिल तो सारे भारतवर्ष के शहीदों के लिए टूटता था। ऐसा लगता था। मैं एक नाम जानता हूं जो हमारे यहाँ मतरामों का रहने वाला, वहां का युगांबर दीक्षित, नई नई शादी हुई थी। कितने लोगों ने हमारे, कितने माँ ने अपने कोख उछाड़ दिए, कितने बहनों ने आखिरी बार अपने भाई का राखी बांधा होगा, और कितने पुत्र ने शायद अपने पिता को मात्र फोटो में देखा होगा। ये है हमारी कुर्बानी। और कितनी बहनों ने जो नई नई शादी फौजी से किए थे, जिनके हाथ पे अपने मेहंदी उतरे नहीं थे, उन्हें भी मंगलसूत्र उतारना पड़ गया। मैं ये कह करके मेरा दिल बैठ जाता है, आंसू के उन 2 बूंदों से 7 समुद्र हारे थे, आंसू के उन 2 बूंदों से 7 समुद्र हारे थे, जब मेहंदी परी हाथों ने मंगलसूत्र उतारे थे। ये दुख एक बहन से जाके पूछना कि बिना पति का वो किस तरह से गुजार रही होती सीमा पर। हमारा सिर्फ एक सैनिक नहीं खड़ा होता है, वो सैनिक के पीछे उसकी पत्नी खड़ी होती है, ये बहुत बड़ा सैनिक बनकर, जो उसके बच्चों को देखभाल करती है, उसके माता पिता, बुजुर्ग माता पिता का देखभाल करती है दोस्तों। और आज हम जब यहाँ पर आते हैं, आपके जैसे संगठन जो बुला करके हमें हमारे माध्यम से उन शहीद आत्माओं को जब बुलाता है और उनको जब याद करता है, तो हम भी बड़ा भाव विभोर हो जाते हैं। हमें भी लगता है कि हम जिस देश के लिए लड़े थे, ये देश के लोग आज हमें भी याद करते हैं। लेकिन जब कभी एक सैनिक बॉर्डर से जब वापस आता है, तो समाज की तरफ जब देखता है, समाज में आता है, तो देखता है कि हमारा समाज बटा हुआ, जिसको एकत्रित करने के लिए हमने अपना घर बार माँ पिताजी को छोड़ा। वो देखता है कि हमारे लोग किस तरीके से धर्म में बटकर, जात में बटकर, भाषा में बटकर, अपने राज्य की बाउंड्री में बटकर किस तरीके से लड़ रहे हैं। बड़ा दुख होता है मित्रों, तो बड़ा दुख का विषय है। और हम यही सोचते हैं, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी जात है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे और कभी मस्जिद पे जा बैठे। हम लोग जिस भारत माता के लिए कोई सैनिक नहीं पूछता है कि तुम किस जात के हो भाई, वहां सिर्फ यही जानता है कि तुम हमारा बड़ी है, तुम हमारा साथ का है। बड़ी हमारे यहाँ सेना में जिसको बोलते हैं, बड़ी का मतलब होता है दोनों एक साथ रहते हैं। उसके माथा दर्द हो रहा है तो बड़ी को पता होना चाहिए कि माथा दर्द उसे हो रहा है। कभी नहीं पूछते तुम किस धर्म के हो, तुम किस जात के हो।
हम सिर्फ इतना ही पूछते हैं कि अगर हमारे बड़ी को कुछ हो गया तो मैं उसके बदले राइफल उठा के लड़ना प्रारंभ कर दूंगा। दोस्तों, ऐसी हमारी चाहत है वहां पर। आज ये देश में जब सैनिक आता है पीछे तो उसे देख के बड़ा दुख होता है। हमारे एक्शन का कोई लाइव टेलीकास्ट नहीं है क्रिकेटरों की तरह। हमारे एक्शन में कोई रिटेक नहीं होता है, और हम जो करते हैं वो कहीं वीडियो में कैप्चर नहीं होता है। इसीलिए हो सकता है कि हमारे बहुत से शहीद गुमनाम होकर के हमारे कहीं न कहीं इतिहास के पन्नों में बैठे बैठे रहते हैं। कारगिल का ऊंची चोटी जब हमारे दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था, तो इधर से आप समझ लो कि ऊंची चोटी पर दुश्मन बैठे थे और नीचे से हमारे भारत की फौज बैठे थे। किस तरह से रस्सी फेंक के पत्थरों को पकड़ के हम ऊपर जा रहे थे। जिद बस एक ही थी, तिरंगा को पुनः उसी जगह, उसी शिखर पर, उसी हिमालय पर्वत के शिखर पर भारत माता के बिंदी के रूप में फिर से तिरंगा को वहां लहराने का यही जिद था सारे सैनिकों का। और उस समय हर सैनिक यही कहता था, प्रण करते हैं आजादी की शाम न होने देंगे, वीरों की समाधियों को हम बदनाम न होने देंगे, जब तक तन में गर्म लहू का एक भी कतरा बाकी है, भारत माता हम तुम्हारा आंचल नीलाम न होने देंगे, नीलाम न होने देंगे। युवाओं के प्रति मेरा सिर्फ इतना मानना है कि आज के सच्चे कारगिल दिवस की सच्ची श्रद्धांजलि हम उन शहीदों की इसी तरह से दे सकते हैं कि युवाओं के प्रति मैं थोड़ा बात बोलना चाहता हूं। जिस उम्र में हमारे कैप्टन विक्रम बात्रा हो या मनोज पांडे हो, जिस उम्र में भारत माता के लिए अपने छाती पे गोली खा रहे थे, उसी उम्र में कहीं न कहीं भगत सिंह भी अपना फांसी पे चढ़े थे। और उनका तो जज्बात कुछ इस तरीके से था, वो कहते थे कि मेरी लेखनी कुछ इस कदर से वाकिफ है, मेरे जज्बात कुछ इस कदर से वाकिफ है मेरी लेखनी से कि मैं इश्क लिखना चाहता हूं तो इनकलाब लिख जाता है। ये उनका आवाज था। लेकिन आज बड़ा दुख होता है, हमारे युवाओं के सपने कितने छोटे हो गए हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक के रील से फुर्सत नहीं है समाज के बारे में सोचने के लिए और हमारे देश के बारे में सोचने के लिए। आप जितने भी बहनें यहाँ बैठी हैं, आज मैं बोलना चाहता हूँ कि फर्स्ट बैच ऑफ इंडियन आर्मी लेडी कमीशन ऑफिसर वे पास्ड आउट विथ मी 1993 6 मार्च। मैं बोलना चाहता हूँ आपको सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि आपके पुत्र भी सैनिक बने, आपके पुत्र भी पदाधिकारी बने। अरे अब तो महिलाएं भी जा रही हैं, फाइटर पायलट बन रही हैं, कमांडो बन रही हैं। हमारी अभी एक हमारे राष्ट्रपति जी की एडीसी इतनी स्मार्ट एक लेडी ऑफिसर बनी है। आप यहाँ पर बैठे हैं, हमारी शहीदों की अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी। आप यहाँ से जाएं तो सोच के जाएं कि समाज में सैनिकों के प्रति हम अपने जागरूकता पैदा करें। अरे नहीं, सेना में कोई जाएगा, IIT नहीं जाएगा, बीटेक किया लड़का नहीं जाएगा, डॉक्टर नहीं जाएगा, तो आप बताओ आप रात में सोओगे कैसे? आपकी रक्षा करेगा कौन? किसी न किसी को मांग के सिंदूर को तो चुनौती देना पड़ेगा वहां पर। आप यहाँ पर अच्छी तरह से खाना खा रहे हो, सो रहे हो, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, कहीं ना कहीं कोई आपके बदले वहां पर खड़ा होकर के आपकी नींद के बदले अपनी नींद वहां पे उड़ा रहा है। दोस्तों, हमने आज झारखंड के जो शहीद हुए हैं, नायब सूबेदार नागेश्वर महतो, जॉन अगस्तु केक्का, विश्राम मुंडा, वीरेंद्र महतो जी, दिगंबर दीक्षित की, इनको भी कहीं ना कहीं हम तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हम अंत में इतना ही बोलना चाहते हैं कि अगर शहीदों की पूजा न की जाए, शहीदों को याद न किया जाए, इस पंथ को न चलाया जाए, हमें उत्साहित न किया जाए, अरे सैनिक कुछ नहीं मांगता है आपसे, सिर्फ सम्मान मांगता है आपसे। पूजे में गए शहीद तो ये पंथ कौन चलाएगा? पूजे में गए शहीद तो ये पंथ कौन चलाएगा? और तोपों के मुंह से कौन कर अपनी छातियां भिड़ाएगा? और चूमेगा फंदे कौन? चूमेगा फंदे कौन? और कौन गोलियां वक्ष पे खाएगा? और अपने हाथों अपना मस्तक फिर कौन आगे बढ़ाएगा?
या बहनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आज देना चाहता हूँ कि आपने इस तरीके के कार्यक्रम का सोच को अपने अंदर दिल के अंदर रखा। मैं देख सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ यू एज ए मेंबर who's over us sitting here, they all are ladies. और एक महिला के मन में देश के प्रति सम्मान के लिए आप लोगों ने शहीद को कहीं पुकारा है, तो आई एम वेरी श्योर हमारा भारत देश एक अच्छे रास्ते पे आगे जा रहा है। टेक्निकली में कितना भी साउंड हो जाए, यही के क्षेत्र में, बीटे के क्षेत्र में कितने भी साउंड हो जाइए, लेकिन राष्ट्रीयता की भावना ही आप नहीं जगा पाएंगे अपने बच्चों में, तो टेक्निकल माइंड किस बात का है और नॉलेज किस काम का है। जिस माता के बेटे को पता ही नहीं कि उसका देश के बारे में क्या कर्तव्य है, उसका अधिकार के बारे में नहीं पता है, तो क्या फायदा है उस टेक्निकल नॉलेज का। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम आप लोग आने वाले समय में जरूर कीजिए। देखिए हमारे सारे पूर्व सैनिक हमारे मित्र हैं, आप बताइए ये लोग जमशेदपुर से कम 3 घंटा लगता है आने में और 3 घंटा लगेगा यहाँ से जाने में। बहनों की पुकार पे दौड़े दौड़े चले। आपने इन्हें एक सम्मान ही छोटा सा दिया है, इसके सम्मान के लिए आप हमें बुलाइए। और आप जब कभी किसी शहीद के मकबरे से, चबूतरे से जब आप गुजरे, तो मैं बोलना चाहता हूं कि वहां पर एक बार खड़ा होकर के 1 मिनट के लिए मौन रह करके उसकी आत्मा को जरूर बोलिए, धन्यवाद, थैंक यू गुड सोल, वी आर हियर जस्ट बिकॉज यू आर नॉट विथ अस इन फिजिकली। देश के राष्ट्र भूमि की रक्षा से देश के अवसान तक, आओ मेरे साथ चलो तुम सीमा से श्मशान तक। सोए हैं कुछ शेर यहाँ पर, धीरे धीरे जाना। सोए हैं कुछ शेर यहाँ पर, धीरे धीरे जाना। आंसू के 2 बूंद टपका देना, ताली नहीं बजाना, ताली नहीं बजाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें मौका दिया और हम यहाँ से यही लेके जा रहे हैं, राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र प्रथम है और राष्ट्र प्रथम रहेगा। जननी जन्मभूमि स्वर्गात् तपि गरीयसी। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा था। अर्जुन ने कहा कि हमारे सामने तो सारे हमारे गुरुजन और ताऊ और हमारे अपने खड़े हैं, किस पर मैं बाण चलाऊं। श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा था कि तुम मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त होगे, यदि तुम जीत जाओगे तो अच्छे सम्राट की स्थापना करोगे। हत्वा वा प्राप्त से स्वर्गम जित्वा वा भोग से महिम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करना भी जरूरी है शांति के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।